हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करूंगा बैटल ऑफ चमकौर, द चमकौर साहिब युद्ध। तो चमकौर साहिब का युद्ध 1704 में होता है, दिसंबर। ये इसको सेकंड बैटल ऑफ चमकौर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी बार लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ चमकौर में क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बैटल ऑफ चमकौर हुआ क्यों था, सबसे पहले एक कारण तो ये आता है। बैटल ऑफ चमकौर होने का कारण ये था, पहले इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हुआ है। तो पहाड़ी राज्य पहाड़ी कुछ पहाड़ी राज्य थे और उनके साथ मुग़ल थे। उन्होंने गुरु साहिब जी से वादा किया कि अगर वो चमकौर साहिब का किला छोड़ दें तो वो उन्हें सुरक्षित जाने देंगे, वो उन्हें कोई हार्म नहीं करेंगे, तो उन पर कोई हानि नहीं होगी, उन्हें सुरक्षित वहाँ से जाने दिया जाएगा। लेकिन तो इस शर्त पर गुरु साहिब जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं किला छोड़ देता हूँ, पर तुम हमें सुरक्षित जाने दोगे। तो ये बात गुरु साहिब जी ने कर दी और फिर सरसा नदी पर बिछड़ना होता है। तो कुछ सिख तो जब गुरु साहिब अपने सिख और अपने साहिबजादों के साथ निकल रहे थे, वहाँ पहाड़ी राज्य और मुग़लों ने उन पर वार कर दिया। तो इस मौके पर उन्होंने अपनी शर्त तोड़ दी कि वो उन्हें सुरक्षित जाने देंगे। तो वो जब सरसा नदी से गुजर रहे थे तो उन पर धोखे से वार हुआ और वहाँ घमासान युद्ध हुआ और काफ़ी सारे सिख जो है वहाँ शहीद हो गए लड़ते लड़ते। और जो छोटे साहिबजादे थे और उनकी माँ गुरु गोबिंद सिंह जी की माता, यानी माता गुजरी जी, वो उनसे अलग हो गई। और जो बड़े साहिबजादे थे, यानी कि बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, वो अपने गुरु साहिब जी के साथ निकल गए थे। वहाँ उन्होंने एक छोटे से किले चमकौर, छोटी सी गढ़ी थी, वहाँ उन्होंने वहाँ वो रहे। तो फिर होता है बैटल ऑफ चमकौर। तो जहाँ गढ़ी में वहाँ वो रुके थे, वहाँ जो मुग़लों के राजा थे सरहंद वज़ीर खान, उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके सिखों को घेर लिया था। फिर जो वज़ीर खान थे, उन्होंने शर्त रखी गुरु गोबिंद सिंह के आगे कि आप ऐसा कर लो कि आ, आप यहाँ से निकल लो, हम आपको जाने देंगे। तो इस शर्त पर गुरु साहिब जी ने इनकार कर दिया। फिर होता है बैटल ऑफ चमकौर। हाँ, उन्होंने शर्त रखी कि आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो आप हार मान लीजिए या आप बाहर आके लड़िए हमसे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो दूसरा रास्ता अपनाया, उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, हम बाहर आके लड़ेंगे, क्योंकि ये सिखों की लड़ाई है और सिख कभी हार नहीं मानते। तो फिर होता है बैटल ऑफ चमकौर, जो कि 1704 में होता है, दिसंबर। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक रणनीति बनाई कि चार चार पाँच पाँच सिख बाहर जाके लड़ेंगे और मुग़लों से मुकाबला करेंगे। तो फिर यही होता है, उन्होंने चार पांच सिखों की गढ़ी बनाई। वो चार चार पाँच पाँच सिखों को बाहर भेजते थे लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिख अच्छे से लड़ते भी हैं। उन्होंने काफ़ी मुग़लों को मार गिराया और शहीद हो गए। अपने धर्म के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसे ही चार चार पाँच पाँच
सिखों को भेजते थे लड़ने के लिए और वो मुग़लों को मारते थे, फिर आखिर में वो शहीद हो जाते थे। ऐसे ही चलता रहा और फिर बारी आती है बाबा अजीत सिंह की। बाबा अजीत सिंह जी पूछते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी से, क्या मैं युद्ध करने के लिए जा सकता हूँ? गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें सजाकर तलवार देकर भेजा लड़ने के लिए मुग़लों से। और जो बाबा अजीत सिंह जी थे, उन्होंने काफ़ी चतुराई से अपने काफ़ी बल से युद्ध लड़ा और काफ़ी सारे मुग़लों को मार गिराया। उन्होंने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी और फिर आखिर में वो शहीद हो गए थे। और फिर बारी आती है बाबा जुझार सिंह की। फिर जुझार सिंह जी भी कहते हैं कि जैसे मेरा बड़ा भाई शहीद हुआ है, मैं भी वैसी युद्ध में जाऊंगा और शहीद हो जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिना मारे ही शहीद हो जाऊंगा, यानी कुछ का शिकार तो मैं करके आऊँगा। तो ऐसी गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बच्चे को सजाकर भेजते हैं युद्ध के लिए। फिर बाबा जुझार सिंह जाते हैं युद्ध के लिए और काफ़ी सारे मुग़लों को मार गिराते हैं और फिर आखिर में वो शहीद हो जाते हैं। फिर बात करते हैं सेक्रीफाइस की। गुरु साहिब के लिए ये बड़ी सेक्रीफाइस थी कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों और काफ़ी सारे सिखों को शहीद होते देखा, पर अभी भी उनके दिल में वो इमोशंस नहीं थे कि वो सोचें कि ये क्या हो गया। वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग थे, उनका माइंडसेट बहुत तगड़ा था कि ओके शहीद हुए, कोई बात नहीं, अपने धर्म के लिए उन्होंने जान दी। ये उन्होंने मेरे को प्राउड फील कराया कि उन्होंने युद्ध लड़ा और काफ़ी सारे सिखों को मार भी गिराया और आखिर में वो शहीद हो गए। तो इससे बड़ी प्राउड की चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। सभी मेरे पुत्र हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो मेरे 2 ही पुत्र हैं वही मेरे पुत्र हैं और बाकी को मैं भूल जाऊं। ऐसा तो मेरे दिल में कभी ना कभी मेरे दिल में था और ना कभी होगा। और जो आ, 5 प्यारे थे, उनमें से बाबा दया सिंह जी थे, वो काफ़ी शॉक हो गए थे। वो सोच रहे थे कि गुरु गोबिंद सिंह के 2 पुत्र शहीद हो गए हैं, अभी भी उनके मत्थे पर कोई शिकन नहीं। ये तो भगवान है, ऐसा कौन हो सकता है? मतलब जिसके 2 पुत्र शहीद हो गए हैं उसके मत्थे पर अभी भी कोई शिकन नहीं, अभी वो बिल्कुल ब्रेवरी के साथ ये बैटल ऑफ चमकौर को देख रहे थे। और फिर क्योंकि काफ़ी सारे सिख शहीद हो गए थे, उनके पुत्र भी 2 पुत्र भी शहीद हो गए थे, अजीत एंड जुझार। फिर उनके 5 प्यारे बचते थे और फिर वो एक सिंह थे जिनका नाम था जीवन सिंह, ऐसा कुछ नाम था, आई फॉरगॉटन। उनके वस्त्र पहनकर